बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर लोग अपने आप को ये महसूस करते हैं कि हम सुरक्षित हैं। ये जो कंपटीटर होते हैं टिकट वाले मांगने वाले, किसको हरा दे ताकि अगली बार तेरा नंबर पड़ जाए। जितना समय कार्यकर्ता बीजेपी का देता है उतना किसी पार्टी के अंदर कोई कार्यकर्ता नहीं देता। ऐसे ही बहुत सारे गांव यूं बातें चल रही हैं कि यहाँ से वहां भेजे जाएंगे, उस हल्के के साथ जोड़े जाएंगे, ये जिला बदला जाएगा। यहाँ पे बैठ के मैं नहीं सोच सकता कि मैं भिवानी से चुनाव लड़ूंगा तो मेरे अंदर मन के अंदर ही भेदभाव आ जाएगा। तो मेरा लक्ष्य भी विधायक बनना ही था। विधायक को इतना की तनख्वाह मिलती है, जिला अध्यक्ष को तनख्वाह नहीं मिलती। शिकायत सीधे तौर पे सीएम को देश के कि आपका विधायक वहां पे देखरेख नहीं कर रहा और उसकी किरकिरी हो रही है। उनको खुद को नहीं पता कि हम नौकरी लग सकते हैं, ऐसे घरों में नौकरी दे दी। यार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं भिवानी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक। ये काफी चर्चाओं में रहते हैं और जिलाध्यक्ष उस पार्टी का जिसकी सत्ता पूरे हरियाणा में है, सूबे में है। तो उनसे बात करने की हमारी जरूरत यूं हुई कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सारी ऐसी लोगों की जरूरतें हैं, दिनचर्या हैं, ऐसी जरूरत के काम हैं जो पूरे नहीं हो पाते। एक विधायक को काफ़ी समस्याएं सुनने का वक्त मिलता है लेकिन वो सुन नहीं पाता या लोगों तक पहुंच नहीं पाता। तो शायद शिकायतें इन तक भी पहुंचती होंगी क्योंकि पार्टी के नाते ये उनके मुखिया होते हैं। एक जिले के नीचे जितने भी विधायक आते हैं। तो फिलहाल हमारे साथ वीरेंद्र कौशिक जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद जी। हमारे प्लेटफॉर्म पे वैसे तो आप काफी टाइम आए हैं लेकिन आज हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। स्टूडियो में पहली बार आए हैं और बड़ा अच्छा स्टूडियो आपने बना रखा है और हमारे आपके श्रोता हैं जो सुनने वाले और देखने वाले हैं उनको भी शुभकामनाएं कि भिवानी अपडेट ने इतनी तरक्की की है, भिवानी में ऐसा स्टूडियो बनाया है। और आपकी वैसे कवरेज जो देखते हैं तो बड़ी अच्छी लगती है, लोग भी उसको पसंद करते हैं, पॉजिटिविटी के साथ देखते हैं लोग। चलिए, ये हम भी कोशिश करते हैं और एक सोच रहती है शायद कि सामने वाले की जितनी मर्यादा है उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी ही चाहिए। एक सभ्य इंसान की इतनी ज़रूरत बनती है और शायद वही रीजन आपका रहा होगा कि भिवानी में बीजेपी जिलाध्यक्ष भी एक इसी तरीके का नेचर वाला इंसान है कि सामने वाले की वैल्यू ज़्यादा रखता है, चाहे बेशक खुद की तकलीफ कितनी ज़्यादा हो। हम नोटिस करते हैं आपकी जब बीजेपी जिलाध्यक्ष की अनाउंसमेंट हुई थी तब भी यही चर्चाएं हुई थी कि ये काबिल व्यक्ति था और सच में ही एक अच्छे व्यक्ति को बीजेपी ने जिलाध्यक्ष बनाया है। जी, तो आपको लगता है इस पद के लिए आप सही में बने थे और उतना दे पा रहे हैं इस पद को? नहीं, मैं मेरी तरफ से तो देखो देने की विनोद जी पूरी कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरा राजनीतिक जीवन लगभग 28-30 साल का हो चुका है और उस दौर में काफ़ी चीज़ें देखी है मैंने कि जो व्यक्ति राजनीति में किसके लिए आता है, क्या काम करता है, लोगों के बीच में जो साथ काम करने वाले होते हैं उनको क्या अपेक्षाएं होती हैं, जनता है किसी पद पे जाने के बाद उसको उनसे क्या अपेक्षाएं होती हैं, खुद की जिम्मेवारियां कितनी हैं, उन सारी चीज़ों का तालमेल घालमेल करके जो है ना वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। और उस आगे बढ़ने में काफ़ी अड़चनें आती हैं, चलती हैं और समय समय पर आदमी कई बार हताश होता है, निराश होता है, फिर भी चलता है वो। तो वो सारी चीज़ें समझने के बाद में अब इस टाइम मेरे को ये जिम्मेवारी बीजेपी ने दी है। तो उन सारे अनुभवों को इकट्ठा करके मैं मेरे साथ काम करने वाले हमारे जो कार्यकर्ता हैं और जो मेरे से कोई भी मिलने के लिए कभी आता है तो मैं उस अनुभव के आधार पे ही बातचीत करता हूँ कि मैं भी कभी इस जगह पे होता था और यहाँ पे आके मैंने किस प्रकार से काम करने के लिए किसी को कहा और उसने किया तो मेरे को अच्छा लगा और उसने नहीं किया तो मेरे को मन में महसूस हुआ। तो मैं उस चीज़ को देखते हुए, अपनी चीज़ों को देखते हुए उस व्यक्ति की जगह बैठकर 100% देने की कोशिश करता हूँ और उसका सम्मान करने की कोशिश करता हूँ कि अब मैं किसी भी व्यक्ति का सम्मान करूँगा, किसी भी कार्यकर्ता का सम्मान करूँगा तो वो जो उसको 1% देना है वो 2 देगा, 2 वाला 4% देगा। जितना अच्छा व्यवहार मेरा होगा उतना ही अच्छा व्यवहार दूसरे का मेरी तरफ होगा। तो ये सामंजस्य बैठाकर चलने की मैं कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा उस चीज़ का ध्यान रखने की कोशिश करता हूँ कि मेरी कोई बात किसी को हर्ट ना करे। देखो मैं हूँ तो इंसान ही, कई बार हो भी सकता है कि कोशिश
करता हूँ मैं अच्छी, और कोई चीज़ निकल भी जाए मुंह से बुरी, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि दूसरे आदमी की भावनाओं का सम्मान करके मेरे मुंह से कम कोई ऐसी बात न निकले जो दूसरे को हर्ट करे। और यही भावना लेकर, क्योंकि यही विचार बीजेपी के हैं और इन विचारों को साथ लेके ही चलने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे को सम्मान से बोलने वाले हैं, इज्जत करने वाले हैं, किसी धर्म में, किसी जाति पाति में किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं। हमारे यहाँ कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता कि यहाँ पर हमारा एमएलए है नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, उन्होंने भी ऐसा ही किया कि बगैर भेदभाव के, बगैर क्षेत्रवाद के समान विकास करवाया, योग्यता के आधार पर नौकरी दिलवाई, कोई किसी कार्यकर्ता का सिफारिश से कभी कोई नौकरी नहीं लगा। तो इस प्रकार की भावना लेकर कि सबको एक समान देख के सबका विकास करना, और मेरी भी यही कोशिश रहती है कि संगठन के अंदर, संगठन के नाते, क्योंकि हम सरकार हमारी पार्टी की है, तो इस नाते हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जो भी कोई हमारे पास आता है तो उसको प्रायोरिटी से हम काम करें। वो अगर हमारा वोटर है तो भी, अगर हमारा वोटर नहीं है तो भी, आगे चल के हो जाएगा हमारा वोटर अगर अच्छा काम हम करेंगे तो। और अगर हम दुर्भावना रखेंगे कि इसने तो हमारे को वोट नहीं दिया और इसका काम नहीं करना, तो ऐसी सोच हमारी नहीं है। हमारी सोच ये है कि हमारे साथ जो था वो और अच्छा है, लेकिन जो नहीं है वो अच्छा हमारे लिए हो सकता है। इस भावना को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। मैं उसका कार्यकर्ता होने के नाते इस प्रकार के कार्यों के अंदर मेरे को लगभग 2.5 महीना हो गए हैं ये जिम्मेवारी मिले हुए, और इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए, संगठन के दायित्वों को निभाने के लिए मैं उसी दिन से लगातार प्रयासरत हूँ। चाहे वो सुबह से लेकर रात तक का समय मेरे को मिलता है सब लोगों के बीच में, तो मैं पूरा टाइम देता हूँ और पूरे टाइम इसी काम पे फोकस रहता है मेरा कि संगठन का काम भी मेरे से अच्छे से हो। जो संगठन ने, प्रदेश ने मेरे को जो समय समय पर जो हमारे को काम दिए जाते हैं, जो ऊपर से केंद्र से आते हैं काम, प्रदेश के पास, प्रदेश जिले को ट्रांसफ़र करता है, हम हमारे मंडल के जो कार्यकर्ता हैं उनको साथ लेकर उनको अच्छे तरीके से निभाते हैं। और साथ साथ में जो भिवानी ज़िले की हमारी जनता है, जो हमारे साथी है, हमारे भाई है, हमारा परिवार है, उन लोगों के भी किसी प्रकार के कोई काम हो सरकार से संबंधित, उसको करवाने का भी प्रयास करते हैं। अच्छा, ये चीज़ें, इन चीज़ों पे आएंगे। एक तो बीजेपी का, जैसे आपने बताया कि जिलाध्यक्ष वैसे बहुत सारी पार्टियों के होते हैं, जितनी पार्टियां काम कर रही हैं, बीजेपी जिलाध्यक्ष हमेशा बिजी ज़्यादा होता है आपने। और जिलाध्यक्ष की बात नहीं है, काम कार्यकर्ता या फिर जो पन्ना प्रमुख है आपका, वो इतनी लीनता से लगे रहते हैं। इसके पीछे की वजह क्या रहती है? कोई खास ट्रेनिंग होती है? और एक चीज़ आपने यहाँ इंक्लूड की कि बिना खर्ची पर्ची, तो जो पर्ची खर्ची किसी से आप ले नहीं रहे हो, तो कार्यकर्ता किस बुते काम करता है? क्योंकि पहले क्या होता था, जो आरोप लगते थे कि जब नेताओं के पास डायरेक्ट तो पैसे जाते नहीं है, कार्यकर्ता ही पैसे पहुंचाता है या जिलाध्यक्ष पहुंचाता होगा, तो आप लोगों को कोई पैसा भी नहीं मिलता, कोई लालच भी नहीं रहता। जिस तरीके की बात करते हो आप लोग, फिर भी 24 घंटे में से आप जितने घंटे काम करते हो वो कैसे कर पाते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, और ये जब उससे पहले जनसंघ नाम से थी पार्टी 1952 से, वो इस नाते ही हुआ था कि देश के लिए कुछ लोगों का समूह राजनीति के अंदर आया है, और जो राजनीति में आकर के सत्ता हासिल कर करके जो अपनी पॉलिसी है, उस पॉलिसी को, अंत्योदय की पॉलिसी, जो समाज के अंदर अंतिम व्यक्ति है उसको आगे बढ़ाना, उसका सत्र को ऊंचा उठाना, इस नाते से इस पार्टी का गठन हुआ। और ये पार्टी का गठन होने के बाद में आज निरंतर हर कार्यकर्ता ये मानता है कि देश हमारा सर्वप्रथम है हमारे लिए, दूसरे नंबर पर हम अपनी पार्टी को रखते हैं, और तीसरे नंबर को खुद पे रखते हैं। और आपने जो बात कही कि भाई हमारा, क्योंकि कार्यकर्ता दूसरी, जैसे चौटाला पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उनके कार्यकर्ताओं के लिए एक अलग मैसेज होता था। गांव में जब चौटाला पार्टी की सरकार थी तो हम देखते थे कि एक गांव में एक कार्यकर्ता है और उसके घर में आके जो ने काली गाड़ी स्कॉर्पियो खड़ी होगी, कोठी थी, वह जो घर था वो कोठी में बदल गया। लेकिन जब उसका रिजल्ट आया चुनाव में तो वो जीरो उस गांव से, क्योंकि उस एक आदमी से ही लोग समझ जाते थे कि इसने क्या किया है, और ऐसे ही कांग्रेस में चला। अब हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 10 साल सरकार को हो गए, सबको ये पता है कि ये कार्यकर्ता जैसे था आज भी वैसे ही है, और जितना काम हम करते हैं
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जितने संगठन के नियमित काम करता है, हर रोज कोई ना कोई कार्यक्रम उसका रहता है। जितना समय कार्यकर्ता बीजेपी का देता है उतना किसी पार्टी के अंदर कोई कार्यकर्ता नहीं देता। लेकिन उनकी भावना है अंदर की, हम देश सेवा के अंदर कार्यरत हैं। हमें जिसके पास जितना समय है, कोई रेडी वाला भी कोई व्यक्ति हमारे पास में है। मेरा एक कार्यकर्ता है, मेरे को पता लगा कि वो यहाँ पर इस प्रकार से जो है ना उसका सब्जी वगैरह का, फ्रूट का काम है और वो हमारे एक अच्छे दायित्व पे काम करने लग रहा है। तो मैंने भी उसको प्रमोट करने की कोशिश की और उससे भी मैंने पूछा, तो मैंने तेरे पास समय नहीं है? तो बोले जी मेरा बीजेपी में काम करना है। किसी को, सबको पता है कि यहाँ नौकरी नहीं लगवा सकता, यहाँ पे बदली नहीं करवा सकता, यहाँ पे डीसी रेट पे नहीं लगवा सकता, तो और कोई काम तो होता नहीं, और तो सार्वजनिक काम है सबके। लेकिन वो सबकी भावना है कि जो इतिहास आज दुनिया का लिखे जाने लग रहा है, मोदी जी जिस कार्यकाल में है, हम उस कार्यकाल के कार्यकर्ता हैं। हम वो सब देखने लग रहे हैं कि जो देश को किस प्रकार से तरक्की के रास्ते पर आज चौथी आर्थिक शक्ति होगी दुनिया की, 5वीं थी कुछ दिन पहले तक। 2029 तक का लक्ष्य रखा है कि हम तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएंगे। तो ये सारी चीजें आज दुनिया में के अंदर आज किस फॉर्म पे नाम लिया जाता है देश का, तो वो हमारे लिए गर्व की बात है। और मैं मेरे संबोधन में एक चीज हमेशा मेरे कार्यकर्ताओं को ये भी कहता हूँ, हम समाज के अंदर जो साधारण व्यक्ति हैं, जो हम लोग राजनीति के क्षेत्र के अंदर आए हैं, तो हम उनसे कुछ अलग हैं। अगर एक बीजेपी का कार्यकर्ता हमारा गांव सदर पे है, मंडल का अध्यक्ष है, मंडल का पदाधिकारी है, तो उसकी पहचान अलग से की जाती है कि इस गांव में कौन है, उसको हाँ जानते हैं। इसका मतलब वो साधारण जो लोग हैं उनसे अलग हटके है, और अलग हटके है वो देश की सेवा उसका प्रथम कर्तव्य है। लेकिन उसका निजी व्यक्तित्व का विकास भी होने लग रहा है कि पूरे गांव के अंदर 5000 लोग, हर 5000 में से एक उसको नाम से जानते हैं, एक उस सरपंच को जानते हैं, लेकिन नंबरदार को जानते हैं, लेकिन उसको भी जानते हैं। इसका मतलब कि उस कार्यकर्ता का, जो हम जिसको स्वार्थ कह सकते हैं, हम स्वार्थ उस नौकरी को नहीं मानते, अपने खुद के व्यक्तित्व विकास को ही मानते हैं। मैं कहता हूं कि आप अपना व्यक्तित्व का विकास भी साथ साथ करने लग रहे हैं। आप इसी चीज के अंदर कोशिश करके आपको संतुष्ट होना जरूरी है कि हम देश की सेवा कर रहे हैं और अपने व्यक्तित्व का विकास कर रहे हैं। और इसी पीढ़ी में चलते चलते आगे हम बढ़ते हैं। कोई जिला लेवल पे आएगा, कोई प्रदेश लेवल पर जाएगा। जिम्मेवारियों की बात है कि जिम्मेवारियां बदलती रहती हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मनोहर लाल जी थे, अब नायब जी हैं। प्रदेश अध्यक्ष पहले धनखड़ जी थे, फिर बड़ौली जी हैं। तो ये जिम्मेवारियां बदलती रहेंगी, लेकिन काम करने वाले लोग जो हैं वो काम इसी प्रकार से निरंतर करते रहेंगे बगैर स्वार्थ के। लेकिन व्यक्तित्व विकास एक अपने खुद की भी संतुष्टि है, और खुद भी आदमी सोचता है कि मैं औरों से अलग हटके हूँ और मेरी पहचान है लोगों के अंदर कि मैं सेवार्थ हूँ और मैं सेवा करने लग रहा हूँ। माध्यम मेरा भारतीय जनता पार्टी है जी। अच्छा, अब जैसा आपने विकास की बातें की, चर्चाएं इस तरह की होती हैं, तो मैं भिवानी के मुद्दों की बात करता हूँ। भिवानी में हमारे पास डेली अभी भी हमें शायद इसके बाद, इस पॉडकास्ट के बाद कवरेज के लिए जाना पड़े। गली है एक भिवानी दिनोद गेट के आसपास, वो 2.5 महीने पहले उखाड़ दी थी वहाँ पे एक पाइपलाइन डालने के लिए, और आज तक वो ओपन पड़ी है। वहाँ पे वो लोग परेशान हैं। ऐसे ही बहुत सारी समस्याएं गलियों की हैं जहाँ पे पानी पहुँच नहीं पा रहा है। कुछ गलियां ऐसी हैं जहाँ पे सीवरेज का पानी इकट्ठा होता जा रहा है। और खाली मैं भिवानी की बात नहीं कर रहा, अगर गांव की बात करेंगे तो गांव में भी पीने के पानी के टैंकर मंगवाए जाते हैं। खानक जैसे गाँव में बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पे दिक्कत है, परेशानियाँ हैं। ये भी क्या एक जिलाध्यक्ष का कर्तव्य बनता है, एक दायित्व होता है उसके ऊपर कि वो अपने जिलाध्यक्ष होते हुए विधायकों से डिस्कस करके उनको दिशा निर्देश दे सके, या फिर वो यहाँ से शिकायत सीधे तौर पे सीएम को दे सके कि आपका विधायक वहाँ पे देखरेख नहीं कर रहा और उसकी किरकिरी हो रही है, या फिर वो नेगेटिव चल रहा है, थोड़ा सा पब्लिक का रुझान उसके प्रति नहीं है। ऐसी बातें भी आपके पास शिकायतें तो पहुँचती होंगी और आप पहुँचाते हैं ऊपर, क्या समाधान करते हैं? ऐसा तो विधायकों की तो कोई शिकायत नहीं आती। ऐसा है कि समस्याएं तो हैं, और उस चीज़ से मैं मना नहीं कर सकता कि समस्या कहीं पे समय समय पे नहीं आती है। समय समय पर हम अपनी तरफ से सरकार बेहतरीन करने का प्रयास करती है हमेशा, और हर चीज़ का समाधान थोड़ा सा ये नहीं कह सकते कि हम 100% हो जाता है। बदलाव हर चीज़ में होता है। जैसे हम कोई रोड बनाते हैं और उस रोड में कहीं पे कोई गड़बड़ रह जाती है ठेकेदार के थ्रू, जिम्मेवारी तो हमारी ही है वो भी, लेकिन उसमें, और वो 3 साल के लिए उसका टाइम पीरियड रहता है एक रोड का, और उसके बीच में अगर वो टूट जाता है तो उस पर थेगली थूकली लगा कर काम चलाना पड़ता है।
फिर लंबा समय निकल जाता है। कई बार पैसा का जो आवंटन होता है कि हमारे पास में जो सरकार के पास में बजट होता है, उस बजट में कितना रोड को दिया गया है, कितना किसानों को दिया गया है, कितना, हर चीज़ का क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र में रहता है। यहाँ की जो समस्याएं हैं भिवानी में आज के समय में 1-2 महीने से जो लगातार चल रही है, वो पानी की समस्या है। और पानी की समस्या के लिए हमने गर्मी आने से पहले भी पब्लिक हेल्थ से हमारे सांसद जी ने भी चर्चा की थी इस विषय में। मैं भी उस दिन साथ था, पब्लिक हेल्थ के ऑफिसर्स के साथ में हमने चर्चा की थी। तो वो पहले से प्लान हमने बनाने की कोशिश की ताकि वो समय पे जब क्राइसिस आएगा पानी का तो उस समय हम प्रिपेयर हों, तैयार हों। लेकिन वो प्रिपरेशन के साथ में वो दिक्कत आ गई, वहाँ से पानी वहाँ पंजाब वालों ने भी रोक लिया। तो वो एक मैसेज थोड़ा सा समझ में जो है दिक्कत पानी की 3-4-5 दिन तक लगातार थोड़ी सी ज़्यादा आई। अब वो चीज़ें सुधरी हैं, लेकिन कई जगह आपने जो बताया कि पानी किसी गली में ऊंचाई पे या दूरी होने के कारण में पहुंचने में टाइम लगता है। वहाँ पर हम टैंकरों के माध्यम से पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास में नगर परिषद के और पब्लिक हेल्थ के टैंकर मिला के लगभग 20 के लगभग टैंकर हैं कि जो सप्लाई करने लग रहे हैं। दिन में से एक टैंकर मेरे ख्याल में कम से कम नहीं तो 5-7-8 टैंकर भर लेता है वो, तो 150 के करीबन टैंकर ऐसे सप्लाई करते हैं। और वो चीज़ें हम सुधारने के प्रयास में हैं कि जहाँ पे दूरी पे कहीं पे कुछ ऐसा है या कहीं लाइन ऐसी है कि जो जहाँ से बूस्टर से जाने लग रही है और वो घूम घाम के कहीं दूर पे है और कोई दूसरा बूस्टर उसके नज़दीक पड़ता है, तो उस पर भी डिस्कशन करने लग रहे हैं। लेकिन वो समय रहते सारी चीज़ें सुधारने का प्रयास है। पब्लिक भी हमारी बढ़ने लग रही है, शहर काफ़ी पुराना हमारा बचा हुआ है, उस नाते ये सीवर की पानी की समस्याएं जो चीज़ पहले हैं, और कई जगह पे पानी की इस प्रकार की 1-2 जगह समस्या है कि पानी खराब आया है, तो वो भी जहाँ पे हमारे कई क्योंकि कनेक्शन हम कर लेते हैं वो बगैर पब्लिक हेल्थ वालों के भी कर लेते हैं हम कनेक्शन, और वो फिर ठीक तरीके से वो होता नहीं। कई बार कनेक्शन नया कर लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसकी मिट्टी वगैरह जो है ना वो वहाँ से, क्योंकि उन्होंने जब डिस्कस किया तो उसमें ये बातें आई हमारे सामने भी। मेरे को पहले नहीं पता था इस बारे में इतना, लेकिन जब डिस्कशन में आई तो ये समस्याएं हैं। इस समस्याओं के लिए पब्लिक हेल्थ लगातार प्रयासरत है। हम भी प्रयास करते हैं कि समय पर कोई भी किसी का अगर कोई बात आती है तो उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। सरकार भी इसमें अभी जितने भी एस्टिमेट बनाए हैं हमने पब्लिक हेल्थ से पूछा भी है, और हमारी मंत्री भी यहाँ से हैं, सांसद भी यहाँ से हैं, विधायक भी हैं, वो भी प्रयासरत हैं। तकरीबन काफ़ी एस्टिमेट ऐसे बनाए हैं जो डिग्गियाँ हैं हमारी, उनका सुधारीकरण होगा, और उनमें जो पानी की व्यवस्था है, जो फिल्ट्रेशन की व्यवस्था है वो अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। और डिग्गियों के अलावा पानी स्टोरेज का है, और इरिगेशन डिपार्टमेंट से हमने डिमांड की है कि हमें पानी थोड़ा सा इस समय में ज़्यादा दिया जाए, लेकिन ज़्यादा देंगे कैसे पानी, तो इस समय में ही कम होता है। तो वो चीज़ें भी डिस्कशन में हैं। तो इन चीज़ों पे हमारी सरकार का, हमारे विधायक का, हमारे मंत्री का फोकस है, मेरा भी फोकस है, क्योंकि ये मूलभूत जो सुविधाएं हैं हमें पूरी तरह से जनता को देनी चाहिए। अच्छा, आपको एक मौका मिला है, आप पहले टिकट मांगते रहे हैं, चुनाव लड़ने की मंशा आपकी नगर परिषद में आपकी धर्मपत्नी के लिए आपने पेशकश की थी, काफ़ी पब्लिक के बीच में जाने की कोशिश की थी, सरकार की जो सुविधाएं थी, जो सरकारी योजनाएं थी वो आप पब्लिक तक पहुंचा रहे थे जी। एक एजेंडा था वो आपका, कह सकते हैं हम, सरकार को और अपनी धर्मपत्नी को पब्लिक के बीच में ले जाने का। 2024 के इलेक्शन में विधानसभा में आप भी अपनी टिकट की पैरवी कर रहे थे, कुछ नेता भी आपके लिए कर रहे थे, वो आपको नहीं मिली। तो एक तो चुनाव लड़ने का क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, और एक ये मौका मिला है, तो क्या वीरेंद्र कौशिक इस दौर में अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं विधायक तो नहीं बन पाया लेकिन जिला अध्यक्ष रहते हुए भिवानी के लोगों के बीच में एक ऐसा पैमाना तय कर दें, एक सेट कर दें अपना एग्जाम्पल कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ और आने वाले वक्त में एक अच्छे हीरो, एक अच्छे लीडर के रूप में उभरने की कोशिश करते हूँ? आपकी बात में दम है, और ये सच्चाई है कि देखो राजनीति के क्षेत्र के अंदर हम लोग जब आते हैं, जब मैंने भी राजनीति शुरू की थी तो मेरा लक्ष्य भी विधायक बनना ही था, और मैं स्टार्टिंग से मेरे को 4-5 योजनाएं ऐसी गई हैं कि जब मैंने प्रयास किया और वो टिकट मेरे को नहीं मिल पाई। और विधायक बनना भी जनता की सेवा करने के लिए विधायक बनता है, और आज मेरे को जो जिम्मेवारी पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है वो भी इस नाते है कि भाई मेरे को संगठन का काम करना है, और साथ साथ में मैं
जो मेरे पास कोई आता है या किसी प्रकार की भी कोई समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास करता हूँ। तो ये मतलब सिर्फ एक ही है इस बात का, विधायक को इतना की तनख्वाह मिलती है, जिला अध्यक्ष को तनख्वाह नहीं मिलती, फर्क इतना ही है। लेकिन काम करने की जो कैपेसिटी विधायक की है वो मैं कोशिश करता हूं कि इस मौके में मैं भी जो मेरे पास आता है या मेरे जो नॉलेज में आता है मैं प्रयास करता हूं कि वो काम मैं करूं और प्रशासन को साथ लेके उस दिशा के अंदर आगे बढ़ूं। तो मेरा ये प्रयास है कि मेरी ऐसी मंशा मेरी ज़रूर है कि जो संगठन के मेरे 3 साल हैं, तो मैं इन 3 सालों के अंदर पूरा प्रयास करूंगा कि मेरा कार्यकर्ता, मेरे संगठन का कार्यकर्ता जो पार्टी को समय और काम करने लग रहा है, समय देने लग रहा है, अपने जीवन का बेहतरीन समय दे रहा है, उनके भी काम हो और उनको आगे बढ़ाऊं मैं और उनको साथ लेके इस दौर में कम से कम इतना जरूर करके जाऊं कि वो सब लोग ऐसा प्रयास जरूर करें कि भाई उनका 3 साल का कार्यकाल अच्छा रहा। और फिर उसके बाद मेरा समय होगा कि मैं उस दूसरी दिशा में जिस पर आप कह रहे हैं उसके लिए सोचूंगा, क्योंकि इस पद पे दायित्व पे रहते हुए मेरी जिम्मेवारी जो है वो सबको साथ लेके चलने की है। यहाँ पे बैठ के मैं नहीं सोच सकता कि मैं भिवानी से चुनाव लड़ूंगा, तो मेरे अंदर मन के अंदर ही भेदभाव आ जाएगा। तो इस नाते मेरे मन के मैंने शुरुआत से ही जिला अध्यक्ष बनते ही मैंने समझा लिया था कि मैं इस दिशा में कोई प्रयास नहीं करूंगा कि मेरे को चुनाव लड़ना है। मेरे को जो अभी जिम्मेवारी है वर्तमान में उस जिम्मेवारी को अच्छे से निभाना है और उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए मेरा क्योंकि लक्ष्य ही एक है कि मैं लोगों की सेवा कर पाऊँ, और ये प्लेटफॉर्म भी मेरे को पार्टी ने दिया, संगठन के लोगों को साथ जोड़ के उनके द्वारा और मेरे द्वारा मिलके हम सब लोगों का काम करें, सब लोगों की सेवा करें। ये इतनी बड़ी जिम्मेवारी जो दी है वो मैं मानता हूँ कि एक एमएलए के पास तो अकेला वो जिम्मेवार होता है, यहाँ पे तो हम सब काफ़ी लोग इकट्ठे होकर जिम्मेवार हैं और काम बांट के करने लग रहे हैं और हम अच्छे बेहतर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे विधायक की भी मदद हो और हमारी पार्टी की मदद हो और जनता की भी मदद हो, एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम करने का प्रयास करते हैं। विधायक जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी सहनशीलता अच्छी है और उनका बात करने का तरीका अच्छा है। इसी नाते जो है आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे लगातार परचम लहराती आई है। हमारे यहाँ पे अब सांसद भी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह सैनी हैं। उस कार्यकाल में मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मैं अपने आप को वैसे गर्व महसूस करता हूँ कि किसी भी समय में मैं मुख्यमंत्री जी से बात कर सकता हूँ। तो ये बड़ी गौरव की बात होती है जिला अध्यक्ष के लिए भी कि अगर कोई काम किसी प्रकार का है वो नहीं होने लग रहा है तो मैं तुरंत मुख्यमंत्री जी से बात कर सकता हूँ कि इसी प्रकार से हमारे ओएसडी उनसे बात कर सकता हूँ, हमारे मंत्रियों से बात कर सकता हूँ। तो ये कार्यकाल बड़ा अच्छा कार्यकाल मेरे को मिला है। मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस मौके पर ऐसे समय में मेरे को जिला अध्यक्ष बनाया जनता की सेवा के लिए, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए। तो मेरा जो काम है अब इस वक्त इस पे ही मैं फोकस कर रहा हूँ। तो पार्टी ने मानते हैं कि आपका चुनाव में टिकट ना देके अभी आपको गिफ्ट देने का एक अच्छा वक्त दिया है आपको कि जिला अध्यक्ष आप अब रहें। ये पार्टी का आपके लिए बड़ा अच्छा फैसला है और चुनाव वाले वक्त में जो कमी रही वो पूरी करने की कोशिश की पार्टी ने। देखो, पार्टी में या कई बार हर चीज में कई चीजें काम करती हैं कि पार्टी ने ये भी सोचा होगा कुछ ना कुछ, मेरे को तो पता नहीं अब सोचा क्या है। देखो, हमारी पार्टी में एक व्यक्ति कभी भी फैसला नहीं करता। हमारी पार्टी में हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, संगठन महामंत्री जी हैं, प्रदेश प्रभारी जी हैं, और भी सीनियर लोग बैठते हैं और आपस में चर्चा करके कोई डिसीजन करते हैं भाई टिकट किसको देनी है, जिला अध्यक्ष कौन बनाना है, प्रदेश में कौन लेना है, मंत्री कौन बनाना है। तो ये सारी चीज़ें ऊपरी डिस्कशन में होती हैं। हाँ, एक ऐसा हो सकता है कि उन्होंने इस बारे में भी सोचा हो कि इसको कुछ दे नहीं पाए और ये इस लायक है, और या फिर उन्होंने भाई कोई ऐसी चीज़ सोची होगी कि भाई आगे चल के संगठन को कौन ऐसा हमारे पास अवेलेबल जो नेता हैं या संगठन के कार्यकर्ता हैं उनमें से कौन ठीक रहेगा, किसका विचार ठीक है। तो कई चीज़ें सोच समझ के किसके साथ तालमेल ठीक है, मतलब कई चीज़ें कंसीडरेशन में करके उन्होंने फैसला किया होगा। लेकिन मेरे लिए तो ये फैसला मैं तो ठीक मानता हूँ कि भाई अच्छा फैसला है। और मेरे कार्यकाल में राजनीतिक जितना मेरा जीवन है उस जीवन में ये एक अच्छा मेरे को समय मिला है कि जिस समय जो मेरी इच्छा थी मैं वो अब इस समय में मैं मानता हूँ कि मैं वो करने लग रहा हूँ जो मेरी इच्छा थी। अच्छा, जो फ्रंट फेस में जैसे सीएम नायब सैनी बने, खट्टर साहब को एकदम से चुनाव से पहले
एमपी इलेक्शन से पहले हटाया गया और उनको उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। सेम वैसे ही अब जिलाध्यक्ष बहुत सारे बनते हैं, तो पार्टी के दिमाग में ये होता है, आप भी मानते हैं कि फ्रंट फेस में इनको लेके जाया जाए और इन फ्यूचर अगर कभी चुनाव लड़ाने की जरूरत पड़ेगी तो कुछ अच्छे नाम होंगे और शायद उनमें से वीरेंद्र कौशिक भी एक नाम हो सकता है, एक चेहरा बनाने की कोशिश हो पार्टी की कि एक अच्छा लीडर तैयार हो, शहर को मिले या फिर जिस विधानसभा से आप लड़ना चाहें वहाँ पे एक अच्छा नाम आपका पहले से ही सेट हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पार्टी इस नाते भी सोचती हो, लेकिन अभी तो मेरे मानना तो ये कि संगठन के नाते उन्होंने मेरे को मौका दिया है कि संगठन को मैं अच्छे से बेहतर तरीके से यहाँ पे चला सकूँ। मैं जिला अध्यक्ष हूँ, इस नाते मैं भी ये हमेशा जो अभी, क्योंकि मेरी टीम का गठन नहीं हो पाया है ज़िले में, क्योंकि हमारे देश में ही जितने जिला अध्यक्ष बने हैं अब तक वो जिला कार्यकारिणी अभी बनने वाली है उनकी। तो अब जो काम आते हैं हमारे पास में, तो मैं भी देखता हूँ, हमारे कोई संयोजक लगाते हैं, हम किसी को सह संयोजक लगाते हैं, ताकि मैं भी देखता हूँ कि ये कितने बेहतरीन तरीके से काम कर पाएगा, इसके व्यवहार कार्य कुशलता किस प्रकार की होगी, हाव भाव क्या होंगे, किस प्रकार से ट्रीट करेगा, किस प्रकार से इसका कम्युनिकेशन होगा कार्यकर्ताओं के साथ में। तो उस पर वाच तो होती ही है। अब मैं जो काम करने लग रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, जैसा भी मेरा काम होगा, जो उनकी अपेक्षाएं होंगी कि वो बेहतर तरीके से जानेंगे। हर आदमी तो यही सोचता है हमेशा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन ये तो दूसरे आदमी ही बता पाते हैं कि अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। तो ये चीज़ तो हमेशा ही रहेगी। और आपकी बात भी ठीक है, पार्टी हमेशा संगठन की दृष्टि से ये देखती है कि संगठन में जिसको हमने काम दिया है और कोई अच्छा काम करके दिखाएगा तो उसको पार्टी और आगे बढ़ाएगी, और कम काम करके दिखाएगा या जो उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा काम तो उसको भी मिलेगा, लेकिन वो जो सोचते हैं उसके थोड़ा सा हल्का फुल्का दाएं बाएं कहीं ना कहीं करके काम तो देंगे। तो इस नाते से ये चीज़ें हो सकती हैं कि जो आपने कहा कि उसमें कुछ ना कुछ होता है ऐसे। चलिए, एक बात आपने अभी कही थोड़ी देर पहले कि आप उस पद पे हैं कि सीएम को फोन करेंगे तो आपका सीएम साहब फोन उठाएंगे। जी, आप जब मिलने जाते हैं तो आपको वक्त मिलता होगा, तब समस्याएं, आप जो जिन समस्याओं की हम बात कर रहे थे, तब इन समस्याओं पे चर्चा भी होती है कि शहर में ये समस्या है, गांव में ये समस्या है, या पार्टी के इतना आप बात नहीं करते, पार्टी या संगठन से रिलेटेड ही बात करते हैं जब सीएम से मिलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी देखो, कई जब हमारी बैठकें होती हैं तो पार्टी से रिलेटेड ही बात होती हैं। जब मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत मिलते हैं या मुख्यमंत्री जी किसी विषय पे हमसे पूछते हैं, जो हमारी राय लेते हैं, तो इन संदर्भ में भी चर्चा होती है कि किस डिपार्टमेंट में या किस वजह से हमें कोई तकलीफ़ है या हम बेहतर कर सकते हैं ऐसी चीज़ें, और वो हम समय के अनुसार मुख्यमंत्री जी से के आगे रखते हैं कि ऐसा हो तो अच्छा बेहतर रहेगा, अच्छा काम हो सकता है ऐसा। तो मुख्यमंत्री जी उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से आगे उस बात को बढ़ाते हैं। और जैसे अभी पानी की समस्या थी, हमारे पास पानी लेट आने वाला था, तो मुख्यमंत्री जी ने खुद संज्ञान लिया था, हमने अपनी बात रखी थी, तो उन्होंने खुद इस बारे में यहाँ के बड़े उच्च अधिकारी से बात भी की, हमसे बात भी हुई हमारी, तो हमने सारी वस्तुस्थिति बताई कि ऐसे ऐसे भिवानी की प्रॉब्लम है, 1-2 दिन के अंदर पानी खत्म हो जाएगा, ये सिचुएशन है। तो वो सारी चीज़ों का संदर्भ में जानकारी लेते हैं, और वो मुख्यमंत्री जी पॉजिटिव नेचर के हैं और वो सबको पॉजिटिविटी के साथ काम करवाते हैं सबसे। और हम जो बातें हमारी रखते हैं संगठन की दृष्टि से भी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल जी हैं, वो भी मुख्यमंत्री जी को अपने प्रदेश की तरफ से जो बातें जिस प्रकार से होती हैं संगठन की दृष्टि से वो कहते हैं, और हम मुख्यमंत्री जी से जो ये आपने जो बातें बताई इस प्रकार की बात हम डायरेक्ट करते हैं और बैठते हैं, तो ऐसी विषयों पर चर्चा होती है। कभी फॉलोअप के लिए फोन भी आते हैं आपके पास कि हमने ये योजना लागू की है जी, और शहर में या फिर लोगों तक कितनी पहुंच पा रही हैं ये चीजें? ऐसा देखो, मेरे अभी कार्यकाल में ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन मैं जिला अध्यक्ष नहीं था जब ऐसा जरूर मैंने देखा है कि वो कई चीज़ें फॉलोअप के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी थे, तो उस वक्त कई चीज़ें सरकार जब नियम बना देती है, पॉलिसी बना देती है, तो उनको अपने संगठन के जरिए वो चेक जरूर करवाते हैं कि वो डिपार्टमेंट इसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसकी रिपोर्ट करो, और वो कैसे कर सकता है ये भी सुझाव दो। अब मेरे कार्यकाल में क्योंकि 2-2.5 महीने हुए हैं,
अभी तो एक पानी की ही ऐसी चीज़ें मेरे सामने जो आई थी जिस विषय में हमारी बातचीत हुई, कोई नई पॉलिसी इस प्रकार की आई नहीं है। और जैसे कोई पॉलिसी आती है तो उसको हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा संगठन भी चेक करवाता है कि क्या बेहतर है और क्या बेहतर हो सकता है। इस बारे में फोकस पूरा पार्टी का रहता है कि हम, क्योंकि संगठन के जो विश्वास पात्र कार्यकर्ता हैं वो अच्छा वो रिजल्ट देते हैं कि जो ठीक बात है कि धरती उसके अंदर धरातल पे इम्प्लीमेंट क्या होने लग रहा है, और जो हम सोच के उसको इम्प्लीमेंट करने लग रहे हैं क्या धरातल पे वो हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो नहीं होता तो उसका हम सुझाव जरूर देते हैं। अच्छा, एक जैसे आपके विधायक हैं या फिर भिवानी के इससे 2 विधायक हैं, एक मंत्री पद है, चौथा जो है आपके वित्त मंत्री रहे वो हार गए थे चुनाव। इन जगह पे जैसे कोई समस्या आती है तो फिर आप इनसे, विधायकों से या फिर जैसे मंत्री हैं श्रुति चौधरी, उनसे डिस्कशन इन 2.5 महीने में आपका रहा है? हाँ, मैंने बताया ना। उन्होंने फिर उस पे काम किया? आपको लगा है कि आपकी बात पे उतना गौर फरमाया जाता है? हाँ बिल्कुल, देखो ये तो एक परिवार है। अगर मैं जिला अध्यक्ष नहीं होऊंगा तो भी कोई कार्यकर्ता बात करेगा तो उसको उत्तर दिया जाता है और बताया जाता है कि ये कैसे होगा। और इस मेरे जिला अध्यक्ष के कार्यकाल में पानी का ही एक विषय था जो मेरी श्रुति चौधरी जो हमारी मंत्री हैं कैबिनेट में, उनसे भी इस विषय पे मेरी बात हुई। तो उन्होंने भी अपने प्रयास किए कि जिन प्रयासों से भिवानी को ठीक समय पे, जो क्योंकि उस वक्त तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि पानी था ही नहीं बिल्कुल भी, और 1 दिन में 2 दिन में खत्म होने वाला था वो। तो वो सारी चीज़ें सुधार करके हमने हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, विधायक जी से भी हमारी बात होती है, हमारे भवानीखेड़ा के विधायक कपूर जी हैं, उनसे भी निरंतर हम संपर्क में रहते हैं। कोई भी प्रशासन का भी कोई विषय आता है तो एक दूसरे से हम बात करते हैं। तो अगर या वो मेरे को बता दें या मैं उनको बता दूं, तो तरीका हमारा एक ही परिवार है और उसको सब बैठ के उसको हल कर लेते हैं। अच्छा, एक परिसीमन का विषय चल रहा है और परिसीमन में जैसे मैंने ही 4 दिन पहले पोस्ट डाली थी कि जट्टू लुवारी को ऐसा भी बताया जा रहा है कि हांसी जिले में भेजा जाएगा, और वहाँ की पंचायत ने एक लेटर भी लिखा है। आपने भी शायद ये खबर सुनी होगी या देखी होगी। ऐसे ही बहुत सारे गांव यूं बातें चल रही हैं कि यहाँ से वहाँ भेजे जाएंगे, उस हल्के के साथ जोड़े जाएंगे, ये जिला बदला जाएगा, इस तरह की चीजें होंगी। तो आप लोगों की कितनी जिम्मेदारी रहती है, सरकार कितनी ड्यूटी लगाती है आप लोगों की कि हम परिसीमन करने से पहले अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से, जिला अध्यक्ष से पूछें या उनकी सलाह लें? देखो, परिसीमन में जाने से पहले जिलों का पूर्ण गठन होगा, ये चीज़ तो सच्चाई है कि जितने भी कोई जिला बनना है या जिले में से कोई गांव दाएं बाएं होना है तो वो परिसीमन की जो कमेटी गठन होगी उससे पहले हो जाएगा। क्योंकि जो जिस जिले के अंदर है गांव, वो उसी विधानसभा क्षेत्र का उस जिले में ही हिस्सा रहेगा। तो जिन, जैसे कृष्ण पंवार जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर रखा है जो कि दाएं बाएं होने हैं। अब कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉपर, आपने हांसी का जिक्र किया, हांसी से लगते हुए कुछ 5-10 गांव ऐसे हैं कि जिनको मैंने भी चर्चा में सुना है कि उन्होंने एफिडेविट वगैरह दी है कि हांसी में जोड़ा जाए। जिले की जहाँ तक बात है, पब्लिक में आम लोग हैं, हमारी संस्थाएं हैं, सरपंच हैं, जिला परिषद हैं, उन सब लोगों से सरकार राय लेती है। हमारे संगठन से भी राय ली जाएगी और हमारे एमएलओ से भी राय ली जाएगी, सांसद से भी पूछा जाएगा कि भाई किस को, गांव को किस प्रकार से कोई अगर जोड़ने का कोई बात आती है तो उस पर राय जरूर ली जाएगी, इसके अच्छे इफेक्ट हैं या फिर ये गांव के लोग नहीं चाहते। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे जिला भिवानी का कोई भी ऐसा गांव नहीं है कि जो दूसरे जिले के अंदर जुड़ना चाहेगा। हाँ, कुछ गांव मैंने बताए जो हांसी के लगते हुए 5-10 गांव हैं कि जिन्होंने, चर्चा है, मेरे को पता नहीं अभी पक्का, कि वो भी 1-2 दिन पहले डिस्कशन आप देखा ना। लेकिन जाटू लुवारी का तो कोई मतलब नहीं बनता कि कोई वहां पे जाने के लिए। जाटू लुवारी ने तो बल्कि इस चीज की खिलाफत की है। उन्होंने कहा है कि हम भिवानी से 10 किलोमीटर दूर हैं और हांसी हमसे इतनी दूर पड़ता है, तो हमारे गांव को ना शामिल किया जाए, हम भिवानी में ही रहना चाहिए। वो ऐसा होगा ना कि जब चर्चा चल पड़ती है ना, ये चर्चाएं भी तो बहुत स्पीड से चलती है ना कि भवानीखेड़ा ही चला जाएगा हांसी में। ये 5-10 गाँव की जो चर्चा है, क्योंकि वो हांसी के नजदीक है और अपने से काफी दूर है, तो उन लोगों ने, किसी ने कोई एफिडेविट किसी ने दे दिया होगा, पता नहीं है मेरे को पक्का अब तक दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन चर्चा आई है। तो उन लोगों ने अगर दे दिया तो ये लोग, चर्चा बढ़ती बढ़ती चली गई होगी, भवानीखेड़ा तक के गांव चले जाएंगे, किसी ने फिर ये कह दिया भवानीखेड़ा ही चला जाएगा। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिले की तरफ से मेरे, क्योंकि अब तक हमारे सामने कोई ऐसी बात नहीं आई है कि हमारे जिले से कोई गांव जाने लग रहा है।
तो मेरे हिसाब से हमारा तो ये स्टैंड रहेगा कि हमारे जिले से कोई गांव ना जाए दूसरे जिले में। अच्छा, थोड़ा सा, ये तो शहर की बातें हुई, आपकी पार्टी की बातें हुई, आपकी राजनीतिक जीवन की बात करें। 2000 से आपने शुरुआत की थी। मैंने 97 में पहला मेरा कोई कार्यक्रम जो 3-4 हज़ार मेरे साथियों के साथ मिलकर मैंने किया था दहेज के विरोध में। हमने एक संगठन बनाया था, हरियाणा छात्र कल्याण परिषद। वो कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं था और उस नाते हमने एक स्टेप उठाया था। और मेरे को पता भी नहीं था उस वक्त मेरे को राजनीति क्षेत्र में जाना है। मैं स्पोर्ट्समैन था, स्टूडेंट लीडर था। तो हमने एक संगठन बना के वो जो ऐसा वो पहला कार्यक्रम इतना बड़ा हो गया कि फिर लोगों ने समझाना शुरू कर दिया, आप तो यार इतने आपके साथ हैं, आप राजनीति में आओ। और वो बढ़ते 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 फिर 2000 में मेरे को जो NSY का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। तो बस वो दौर फिर स्टार्ट होता चला गया। और उस दौर के बाद में जो राजनीतिक जीवन में आने के बाद फिर तो हम घुसते ही चले गए, चलते गए बस। लेकिन मेरी ऐसी, जब हमने स्टार्ट किया था, ऐसी मंशा नहीं थी कि राजनीतिक क्षेत्र में, मेरी समाज सेवा की मंशा थी कि हम सामाजिक रूप से जो कुरीतियाँ हैं उनको हटाने के लिए मैंने संगठन बनाया था। लेकिन वो कार्यक्रम इतना बड़ा हो गया कि फिर लोगों को समझाने से मेरे भी समझ में आने लग गया कि हम राजनीतिक क्षेत्र में जब जाते हैं वहाँ से उस व्यवस्था के नाते अच्छा हम काम कर सकते हैं। हमारे पास पावर, सत्ता जब होती है तो हमारे जो चीज़ें दिमाग में अच्छी हैं उसको अमली जामा तभी पहना सकते हैं जब हमारे पास सत्ता होती है। तो इसके बाद आपने कांग्रेस ज्वाइन की जी, और कांग्रेस के बाद हजका में होते हुए आप बीजेपी में पहुंचे। कांग्रेस में एक्चुअल में चौधरी भजन लाल जी के साथ हम थे और उनके साथ अच्छे संबंध थे, उन्हीं के साथ रहे। फिर पार्टी अलग होगी तो भी उन्हीं के साथ रहे। फिर उन्होंने भी, देखो, परिवार का एक हिस्सा की तरह हमने पार्टी में काम किया था वहाँ पे। और उन्होंने जिम्मेवारियां भी अच्छी दी और अच्छे से निभाने का प्रयास किया। लेकिन पार्टी का एक ऐसा दौर था, वो उस दौर में सारी चीज़ें उथल पुथल पार्टी में हुई। और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में हमारा गठबंधन रहा है और उस गठबंधन के समय में भारतीय जनता पार्टी को मैंने नज़दीक से देखा। क्योंकि उससे पहले हम सुनते थे भी भारतीय जनता पार्टी है, अच्छी पार्टी है, ऐसे ऐसे संगम के लोग तो, लेकिन ये पता नहीं था कि किस भाव से ये लोग काम करते हैं। तो जब हम इनके साथ में जुड़े तो हमें भाव का पता लगना शुरू हुआ कि भाई ऐसे ऐसे काम देश के लिए। और मेरा व्यक्तिगत जो जीवन है वो, मेरे विचार इसी प्रकार के हैं कि दूसरे का सम्मान करना, देश के लिए कुछ करना। मेरे भाव यही हैं कि आज तक मेरे जीवन के अंदर यही एक चीज़ है कि जिससे मैं संतुष्ट हूँ कि मेरे भाव कम से कम बिगड़े नहीं हैं। तो उसी दिशा में जब मेरे को ये लगा कि अब मैं यहाँ पर जो मेरी सोच के अनुसार काम करना, जैसे मैं सोच लेके आया था, तो ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। मैं उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष था युवा का, तो मैंने ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद में लगातार कंटिन्यू मैं बिल्कुल संतुष्टि से काम करता रहा कि भारतीय जनता पार्टी के जब जब जिस प्रकार के काम आते गए और इन्होंने जिस प्रकार की जो पॉलिसी मनोहर लाल जी ने की, मोदी जी ने जिस प्रकार से देश के लिए काम किया, तो बस अंदर से एक खुशी महसूस होती है कि यार आप उस पार्टी के आदमी हो जिसने देश को, प्रदेश को ऐसी जो न तकदीर बदलने का काम किया है। तो बस वो भाव था जो राजनीतिक क्षेत्र में आने का मेरा कारण था। 2014 में आए आप? हाँ, 14 में, चुनाव से पहले। उसके बाद आपको कभी लगा नहीं कि, जैसे टिकट की बात मैं पहले भी कर रहा था, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि शाम को आए, सुबह टिकट मिल गई और नॉमिनेशन कर दिया। ऐसे हमारे भिवानी के लीडर भी कुछ हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ इंतजार की बाट में जोते रहते हैं, बाट इंतजार करते रहते हैं, और एक नेता ऐसा होता है, तो आप लोग वो नाम बना नहीं पाते या कमी कहाँ रहती है? नहीं, कमी तो देखो, दो चीजें हैं, या तो आप बगावत कर दो और आप चुनाव लड़ो फिर बगावत करके, या तो फिर आपको किसी चीज के लिए आप इतने घुस जाओ कि पार्टी को आप जितने भी हैं भाई किसी जगह पे आप काम करने लग रहे हैं। मेरे लिए नहीं, मैं किसी भी राजनीतिक आदमी के लिए बता रहा हूँ, वो पार्टी के नाते वो छोड़ के और जो घुस जाए, उसको चुनाव ही लड़ना है सिर्फ। लेकिन चुनाव लड़ना मेरी प्राथमिकता नहीं रही। लक्ष्य जरूर रहा है मेरा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैंने जो संगठन में जिस रूप से काम किया है ना, मैं संगठन को प्राथमिकता देता आया हूँ। और काम करते करते, हाँ, लक्ष्य मेरा जरूर है कि आदमी को चुनाव लड़ना चाहिए, उस विधानसभा में जाके या लोकसभा में जाके अपनी बात को रखना चाहिए। और उस नाते मेरे को मौका नहीं मिल पाया
भाई वो कठिनाइयाँ कई हो सकती हैं कि हमारे बीजेपी में तो सिटिंग एमएलए रहे हैं, घनश्याम जी हैं, वो लगातार कंटिन्यू चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी, तो उस नाते मौका नहीं मिल पाया। लेकिन मौके तो राजनीतिक जीवन है, जीवन में जैसे आप जिला अध्यक्ष बनाया है तो कभी ऐसा भी जो आगे चीजें कुछ भी समय संभव है। एक चीज आपसे और पूछूंगा, हालांकि हम पॉडकास्ट के एंड में हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता जो टिकट मांग रहा होता वो पार्टी छोड़ने की जहमत नहीं उठा पाता, मात्र कुछ अगर परसेंटेज की बात कर ले तो इसकी क्या वजह रहती है? वो प्रेशर में रहते हैं, वो बड़ी जांच एजेंसियों के डर में रहते हैं, या पार्टी का प्रोटोकॉल ही ऐसा है, पार्टी की नीतियां ही ऐसी हैं कि उसमें घुल मिल इतने जाते हैं वो परिवार की तरह कि बगावत नहीं कर पाते? देखो, ये दौर जो 2024 का चुनाव था वो एक आईना था उस वक्त, जो आपका सवाल है कि उस वक्त लोगों को चर्चाएं थी, बीजेपी गई, कांग्रेस आ गई, भगदड़, जो जिनका विचार पक्के नहीं थे वो लोग चले गए, जो स्वार्थ के वशीभूत थे कुछ लोग चले गए, और जो लोग रुके रहे यहाँ पे उनको ये पता था सरकार नहीं आ रही लोगों के हिसाब से, तो भी हम खड़े हैं और हम सरकार को लेके आएंगे। और हमें आखिरी टाइम तक विश्वास था। मैं भिवानी का कार्यकर्ता हूँ, मैं टिकटार्थी भी था, लेकिन मेरा पूर्ण प्रयास था कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़के जीते, क्योंकि मेरा लक्ष्य एक था कि हम एक एक सीट को बढ़ाएंगे, बचाएंगे, जिताएंगे तो ही हमारी सरकार आएगी। और हम सब लोग इस प्रक्रिया में लगे, जो कंपटीटर होते हैं टिकट वाले, मांगने वाले, कि इसको हरा दे ताकि अगली बार तेरा नंबर पड़ जाए, तो सरकार नहीं आएगी। और सरकार नहीं आएगी तो जो हम लोग सोचते हैं हमारी जो पॉलिसी विचार हैं वो दूसरे लोग आ जाएंगे, वही खतरनाक राज कि जो लोगों को फिर शोषण करेंगे। तो उस भावना से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी का विचारवान का जो कार्यकर्ता था वो अडिग रहा, और सरकार के लिए और नायब सैनी जी का मनोबल बढ़ाने का जो तरीका था, जो उन्होंने कार्यकर्ता का जो उन्हें मनोबल बढ़ाया और सब लोग मैदान के अंदर डटे, और सब जो लोगों की पॉजिटिविटी का जो आई कि सरकार आएगी हमारी, और सरकार को आखिरी टाइम तक हम लड़ते रहे। हमें पता था, हम राजनीतिक लोग हैं, कि भाई किस प्रकार का रिएक्शन कहाँ से आता है, और जो आम कार्यकर्ता है जाते जाते उसके अंदर क्या भावना आएगी कि वो बीजेपी से हो सकता है किसी बात से, किसी पॉलिसी से नाराज हो सकता है कि हमारे जो काम करने की कोई किसी का जो तरीका हो कि हमें नौकरी लगवा दो, हम नहीं लगा पाए, तो वो निराशा हो किसी चीज़ की। लेकिन जब वोट डालने के लिए जाएगा तो दूसरी पार्टी जब सामने नजर आएगी तो वो सोचेगा कि यार ये कैसे लोग हैं जिन्होंने एक ऐसे गरीब परिवारों में नौकरी दे दी, जिनका कोई पता नहीं, कोई सोचने समझने वाला, कोई सिफारिश करने वाला, उनको खुद को नहीं पता कि हम नौकरी लग सकते हैं, ऐसे घरों में नौकरी दे दी। उनके खुद के कार्यकर्ता जो अपनी जेब से पैसा लगाने लग रहे, अपना समय लगाने लग रहे, उनको कुछ नहीं मिलता तो भी वो कार्य करने लग रहे। ऐसी पार्टी को ही सरकार में लाना जरूरी है, हमें पता था इस बात का। और वही हुआ आखिरी के 3 दिन में। लोगों की जो मूवमेंट थी, उन्होंने एकदम देखा कि ये तो भाई गड़बड़ हो जाएगी अगर इस प्रकार की भावनाएं अगर ये राज में आ गए। तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर लोग अपने आप को ये महसूस करते हैं कि हम सुरक्षित हैं, इस सरकार के अंदर हम सुरक्षित हैं। तो वो सुरक्षा की भावना बीजेपी देती है, देश में भी और प्रदेश में भी। और इस नाते हमारा विचारवान जो कार्यकर्ता, जो हमारे विचारों से प्रेरित है, जो विचारों के लिए इस पार्टी के अंदर है, वो रुका रहा और उस पार्टी को सत्ता में लेके आया। जो लोग खुद स्वार्थी थे वो चले गए। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये वीरेंद्र कौशिक थे हमारे साथ, मृदुभाषी हैं, सरल, सहज, सौम्य, और 4 ऐसे शब्द हैं जो इनके लिए प्रयोग करूं वो आपको पॉडकास्ट में भी देखने को मिले होंगे। ये बातचीत हमारी एक जिलाध्यक्ष के नाते भी थी और एक बातचीत शहरवासी, नगरवासी के नाते भी थी। एक इस तरीके से भिवानी के लिए सोचते हैं। राजनीति में 2000 से पहले का सफ़र शुरू हुआ और वो लगातार अब 20 साल, 25 साल और उससे भी ज़्यादा का समय शायद इनका हो चुका है, क्योंकि 1997 में इन्होंने शुरुआत की थी छात्र राजनीति से। तो आपको क्या कुछ लगता है, इस तरह के राजनीतिक लोग आने चाहिए, आगे बढ़ने चाहिए, विधायक बनने चाहिए? और इन जैसी सोच के जो लोग हैं उनकी ज़रूरत कितनी राजनीति को है, हमारे भिवानी को है, वो आप कमेंट के माध्यम से लिखें। बातचीत का सिलसिला लगातार आगे यूं ही एक से एक नए लोगों के साथ
जोड़ते रहेंगे इस कड़ी को। आपको हमारे पॉडकास्ट कैसे लगते हैं वो भी कमेंट में लिखें, और ये शुरुआत कैसी लगी वो भी लिखें। इस वीडियो को शेयर करते हुए तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।